दही नहीं निकाला है मेरे लिए, प्लीज दही निकाल दो, क्योंकि मुझे दही, ये वाले दही वाला बना रही हूँ। हाँ हाँ, इधर से लेंगे। हेलो 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 एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय किचन, वेलकम बैक टू मेरे घर का खाना। आई नो आप लोग ने मुझे मेरे किचन में बहुत दिनों के बाद देखा, राइट? आई थिंक 2 हफ्ते हुए, वैसे लग रहा है जैसे कि जमाना हो गया है। एक हफ्ते मैं अगस्त्या को पढ़ा रही थी, इनफैक्ट अभी भी मुझे पढ़ाना है। 2 पेपर्स अभी भी बचे हैं गाइस, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आई थिंक द टफेस्ट पेपर्स ऑफ देम ऑल। लेकिन मेरी टीम ने बोला आज आप नहीं डिच कर सकते, सॉरी नॉट पॉसिबल। मैंने कहा आज क्या करूं, तो उन्होंने कहा लाइव करो एंड मेरा भी वाकई मन नहीं था, क्योंकि पिछले फ्राइडे आप लोग इतने प्यार से सब मेरे पूजा में इकट्ठा हुए, तो आई थॉट इट्स जस्ट फेयर कि 2 हफ्तों के बाद आज कुछ प्रॉपर रेसिपी हो जानी चाहिए। छोले भटूरे की जो डिमांड है वो बहुत दिनों से आ रही है, तो आज छोले भटूरे हो जाएं। अभी भी गणपति के 1-2 दिन बचे हैं एंड फेस्टिविटीज तो चल ही रही है, एंड छोले भटूरे आई थिंक हम पंजाबियों ने मास्टर कर लिया है। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को रेसिपी दिखाने वाली हूँ, अरे संजना प्रीति मुझे वो मेरा बुक चाहिए, रेसिपी बुक। मैं आपको मेरी अम्मा की रेसिपी दिखाने वाली हूँ। हमारी अम्मा, गॉड ब्लेस हर सोल, शी इज नो लॉन्गर विद अस, बट शी वॉज आर, आई डोंट इवन वांट टू कॉल हर अ डोमेस्टिक हेल्प, बिकॉज वो मेरी मदर इन लॉ के साथ तब से थी जब मेरी मदर इन लॉ 19 साल की एज में उन्होंने शादी की थी। तो उनकी लिटरली शी वॉज अ कॉन्फिडेंट, हर हेल्प, हर एवरीथिंग, एंड शी हैड मेड अलॉन्ग विद माई मदर इन लॉ रेसिपीज दैट टिल टुडे आर लव्ड इन आवर होम। तो मैं आपको वो रेसिपी दिखाऊंगी। छोले और भटूरे का नाम सुन के लोग घबरा जाते हैं, लगता है जैसे बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, एंड उसे टीडियस बनाने के बहुत तरीके होते हैं। लेकिन आई जस्ट वांट टू शो यू दिस लवली बुक। आई थिंक पहले भी मैंने आप लोग को दिखाया हुआ, ये मेरी मदर इन लॉ की बेस्ट गिफ्ट है, मुझे अभी तक मिली नहीं है ऑफिशियली, बट मैं अपना नाम लिखवाने वाली हूँ इसमें। और ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा है अम्मा। आई डोंट नो इफ यू कैन, ओ ये तो उल्टा है कैमरा, सेल्फी कैमरा है गाइस। इसमें जो भी चीज आपको उल्टा लगे, यू नो दैट इट इज बिकॉज दिस इज सेल्फी कैमरा। आप लोग मुझे पूछते रहते हैं पल्लू उल्टा है, ये उल्टा, आप लेफ्टी है। नहीं, मैं राइटी हूँ, ये सेल्फी कैमरा है। सो ये रेसिपी बुक है और ये मेरी अम्मा के छोलों की रेसिपी है, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल एंड इट इज डिवाइन। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द छोले रेसिपी। लेकिन आज सबसे पहले मैं आपको भटूरे के जो डो है उसकी रेसिपी दिखाऊंगी, बिकॉज उसे हम बना के थोड़ा रेस्ट करने के लिए रखेंगे। मैंने वैसे एक पोर्शन बनाया हुआ है। ये जो भटूरे है ये 2 तरीके से बनते हैं। ये तो अच्छे से राइस हो गया है। ये आप यीस्ट के साथ भी बना सकते हैं और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के साथ भी बना सकते हैं। जो यीस्ट के साथ बनती है ना, उसका थोड़ा सा अलग ही मजा है। तो ये मैंने बना के रखा है। इट टेक्स अबाउट 1.5 hours टू प्रूव एंड गेट फर्मेंटेड प्रॉपर्ली। तो मैंने बना के ये रेडी रखा है। इसे मैं फ्राई करूंगी, इसे थोड़ा गीला करके रख दी, ड्राई हो गया है। एंड दिस शुड ऑलवेज हैव अ लिटिल ऑयल सो दैट इसमें फिल्म ना आए। तो ये हल्का सा मैं तेल लगाती हूँ, थोड़ा ड्राई हो गया, तो ये इसे मैं तेल लगा के इसे रख देती हूँ सो दैट इट इज ईजी फॉर अस टू make up bhaturas with this. I am going to be chatting with all of you, do not worry. But right now what I want to do is I want to quickly start the process because आज 2-3 चीजें बनने वाली हैं। First I want to start with the bhatura like I said। तो अभी जो मैं आपको भटूरे का डो दिखा रही हूँ वो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के साथ दिखा रही हूँ, एंड आई एम होपिंग कि वो तैयार हो जाए। यूजुअली उसे about 40-45 मिनट्स लगते हैं रेस्ट करने के लिए, तो हम ट्राई करेंगे उसे यूज करना। कैन यू सी माई काउंटर? यस यू कैन, जस्ट 1 second हियर, ओके। तो मैंने एक परात में 1 कप लिया है मैदा, ओके। अब इसमें पड़ता है सूजी सोक करके। अब कुछ सवाल हैं, जब आपने माओ से पूछते ना, अरे यार ऐसा क्यों, तो कहते हैं बस बोला है ना कर दो। तो ये अब उसका वो ही है। आई डोंट नो व्हाई यू नीड टू सोक इट। फ्रैंकली मुझे लगता है कि आप अगर इसे बिना सोक करके भी डायरेक्ट भी डालेंगे तो भी सेम क्रिस्पीनेस देगा, बट कहते हैं कर लीजिए तो कर लीजिए।
हल्का सा बेकिंग पाउडर, हल्का सा बेकिंग सोडा, some sugar and some salt. Okay, तो इसे हम डाल के इसमें दही कहाँ है, तो क्यों हम ये मैं आपको एक तरीका जो दिखा रही हूँ भटूरे बनाने का, वो उन लोगों के लिए है जो यीस्ट नहीं पसंद करते हैं या घर में यीस्ट नहीं रखते हैं। तो आई फ्रैंकली लव द फ्लेवर ऑफ यीस्ट, और मेरे घर में तो पिज्जाज वगैरह बहुत बनता है। ड्राई यीस्ट आप रख लीजिए एंड कमाल का फ्लेवर आता है, बट आई वॉन्ट ऑल ऑप्शंस to be open for everybody, so people who don't have yeast, you can use this method. मैंने दही डाला है, वो जो खट्टेपन के लिए, वो जो खटास जो यीस्ट देता है नेचुरली, वो है। तो मैं आपके साथ दोनों रेसिपी शेयर करूंगी। बेसिकली जब आप यीस्ट यूज करते हैं, मैंने एक्टिव ड्राई यीस्ट यूज किया जिसे आप डायरेक्टली मैदे में डाल सकते हैं और उसमें फिर दही डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा तेल भी पड़ता है, दही भी मैंने डाल दिया। मुझे थोड़ा सा दही और चाहिए, हल्का सा दही, एंड मुझे सादा पानी दे दे प्लीज डो बनाने के लिए। यू कैन सी इट राइट, या नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम ऑयल टू दिस। तो ये ऑयल दो हिस्सों में पड़ता है, अभी पड़ेगा एंड देन लेटर ऑल्सो आई एम गोइंग टू ऐड सम ऑयल टू सॉफ्टन द डो। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस भटूरे का डो इज कि ये बहुत सॉफ्ट होता है। दही हटा दो प्लीज, ये सूजी भी हटा दे, जितना क्लियर हो, मैदा भी हटा दे, जितना मेरा काउंटर क्लियर हो जाए उतना बेटर है। तो आज मैंने प्रीति दीदी को बेक किया, तो पाउडर वाउडर काजल वाजल लगा के सब हेलो तो आके बोल दे, इतना सजी है तो आजा। हाय हाय, दैट्स प्रीति दीदी एंड शी हैज ड्रेस्ड अप फॉर ऑल ऑफ यू। मेरी बाकी संजना दीदी वगैरह तो आपको पता है एक्स्ट्रा शाय, तो वो आएंगी नहीं, तो मैंने कहा प्रीति तैयार हो जा, आज मुझे जरूरत पड़ेगी। ओके, तो अब मैंने थोड़ा सा पानी डाल के I have started doing this. तो about this dough, you need to know कि जब आप बनाएंगे ना तो लगेगा कुछ गड़बड़ है, चिपचिपा हो रहा है, हाथों में चिपक रहा है, अजीब सा फील आता है, but that is your cue to know that it is a good dough. Soft, nice soft dough. हल्का सा बस और पानी, lovely. So the aim is to have a nice soft dough. तो ये देखिए कैसे चिपचिपा हो रहा है, so you know that you are absolutely in the right track. तो अब मैं usually what I like to do is to create a nice amount of gluten, just slap it on the counter. आपने देखा है मुझे ये पिज्जा में भी करते हुए, right? एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसे कैमरा को थोड़ा सा और, प्रीति जल्दी आजा, जल्दी आजा, ये कैमरा को पकड़, क्या बना रही हूँ, एक नहीं, इसको थोड़ा पुश कर पीछे, ये नहीं उसमें हाँ, एक मिनट नहीं, छोड़ दे जाएगा, रहने दे, अभी जब तक नहीं गिरता है तब तक हम मैनेज करते हैं। मेरा हाथ धोने के बाद मैं करूंगी इसको। सो ये देख रहे हैं आप कैसा पिचा सा डो है, मेरा डो कटर दे दे मैन, हाँ है यहाँ पे। वन थिंग आई वुड लाइक एवरीवन टू इन्वेस्ट इन, whoever likes to make pizzas and breads at home and doughs and bhatures, ये this is a lovely dough cutter इसको बोलते हैं, but it really helps you to lift everything together and bring it back like this. Okay, so ये ऐसे जो चिपचिपा हो रहा है इसे आप गूंदेंगे करीब 5 से 6 मिनट। चलिए अब दूसरा भी हाथ यूज कर लेते हैं। I wanted to show you how this is done because कई लोग सोचते हैं अरे ये ना बहुत ज्यादा ही कुछ अजीबोगरीब प्रोसेस है। Frankly it is not as complicated as people make it out to be. लोग भी बोलते हैं यार छोले भटूरे बनाने हो ना तो पूरा दिन हाथ में रखना चाहिए, ये वो, ऐसी कोई बात नहीं है। You can make a very nice, very easy version very easily at home, okay, for your family. तो इसके लिए आपको जरूरी नहीं कि बाहर ही जाके खाने की जरूरत हो। ये क्या आवाज सी? ओके, कितने मिनट हुए गाइस? हाय शाही, हाय एवरीवन whoever's joined. I will be personally chatting with you, but I thought today let me just start this process first because you all can see how this is done and really make it for the weekend. तो weekend आ रहा है, छोले भटूरे लंच में बनाइए frankly और इसे आराम से खाइए, पूरे फैमिली को दीजिए और फिर आराम से सो जाइए।
राइट, छोले भटूरे खाने के बाद ना और कुछ किया भी नहीं जाता है। एंड जिस दिन मैं छोले भटूरे खाती हूँ उस दिन रात को डिनर तो 100% नहीं खाती हूँ, लेकिन छोले भटूरे जरूर खाती हूँ जब बनता है। ओके, ऑलराइट, सो ये अब हो गया। अब जैसे मैंने कहा था 2 हिस्सों में तेल जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड a little more oil here because we want a nice and elegant and soft dough. You can see it, right? Yeah. अब देखिए कैसे ये dough transform हो गया है, and all this dough that is stuck in your hand also you can nicely just remove it with this dough cutter, वरना आप हाथों को मलते ही रह जाते हैं। Obvious है कि अच्छे से हाथों को धो के इसे बनाने की शुरुआत कीजिएगा प्लीज। Hygiene really really important. Okay, and now we have this beautiful dough. I'll just show it to you. अब ये एक बोल में imperative that you put a little oil down and basically ये जो प्यारा सा डो आपका बना है, nice round smooth dough, you just smoothen it further and just add it to your oiled bowl. Okay, फिर थोड़ा सा और तेल लेके आप इसके ऊपर इस तरह से लगा दीजिए। ओके, लाइक आई सेड you don't want a film to form over it. ड्राइनेस जो होता है वो नहीं आनी चाहिए। वो लगा के पानी वो कपड़ा देखिए मुझे एक और, इसको गीले कपड़े से हम फिर से ढक के रख देंगे। ओके, नाउ यू हैव टू गिव मी 1 minute to clean my hands. Okay, and then we are going to start with the छोले। छोले की भी रेसिपी जो मैंने कही है आपको, आई एम गोइंग टू शो यू अ वेरी वेरी आसान तरीका ऑफ मेकिंग इट, जो मेरे अम्मा की रेसिपी है। बहुत ही आसान है एंड ट्रस्ट मी द टेस्ट इज एज गुड एज एनी अदर प्लेस दैट यू वुड हैव इट। ओके, तो छोलों की मेन 2 चीजें क्या होती हैं? लेट मी फर्स्ट फिक्स माई कैमरा बिकॉज ऐसे लग रहा था जैसे गिरने वाला है। Okay, and let me say a quick hello to Authentic Foodie, Pari Shari, Gandhi Trust, Chocolate, Rafia. Hello Sim Shabu, Neha, Jyoti, JK, your dress courtesy, my dress courtesy. Take a guess. I've worn their clothes before. It is Maitri, Jaipur. Okay, I love their clothes. They are nice and simple and cotton and light. You can wear it. Can you see my entire outfit? मैं दिखाती हूँ. I'll show you. It's quite pretty. It's pink from here. I need to figure out how to better my frame, but I'll see that later. Let me begin the masale and then I'm going to talk to all of you. Hi Ankita, nice to see you guys. So, time for chole. Now, chole मैंने boil करके रखे हैं. Now, very very important कि छोलों को आप कैसे boil करेंगे. कोई चाय पत्ती मत डालिएगा. जब मेरी रेसिपी है ना, मेरे घर के खाने की रेसिपी है ना, तो let's just do what I am telling you to do, okay? And I want all of you and whoever is interested in make it and share the picture, share it with your family, and I promise you, you will enjoy it. तो हम इसमें कोई चाय पत्ती नहीं, हाँ, तो ये गीला मसलिन क्लॉथ या कोई भी पतला सा क्लॉथ, ये मेरे स्क्रीन पे कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है मुझे, नहीं मेरा डो है। 1 सेकेंड। ओ मम्मा मैंने कुछ कर दिया। ओके, आप लोग मुझे मैं आप सबको दिख रही हूँ ना, कुछ मुझे ब्लॉक करके लग रहा था, तो ये मैंने अपने डो को कवर कर दिया। जो मैंने डो बनाया था ना उसको कवर कर दिया है। इसे रेस्ट करने देते हैं। और ये जो पहले बनाया था ये वो है जो प्रूव हुआ है, ये यीस्ट के साथ बना है, ठीक है। ये मैंने करीब 5 बजे बना के रख दिया था। ओके, तो मैं चनों की बात कर रही थी। तो ये चने बॉईल हुए हैं। गैस मैंने ऑन किया? हाँ, ऑन किया। ये चने बॉईल हुए हैं तेज पत्ता के साथ। इसमें मैंने डाला है बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची। रेसिपी ऑफकोर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसमें पड़े हैं थोड़े से लौंग। आप चाहें तो 2-3 काली मिर्च डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाले हैं, ठीक है। ये डाल के और एक बड़ा जिंजर का टुकड़ा ये डाल के नमक और हल्दी के साथ आप इसे बॉईल कर लीजिए। और उसके बाद
और कोई टेंशन नहीं लीजिए, उसके बाद मैं हूं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या होगा। यहाँ पे मेरे पास है अनियन का पेस्ट। अनियन के पेस्ट में आप क्या डालेंगे, गार्लिक डालेंगे। गार्लिक की हिंदी क्या होती है, लहसुन राइट, लहसुन डालेंगे और उसके साथ आप डालेंगे हरी मिर्च और उसके साथ आप डालेंगे कांदा और उसके साथ आप डालेंगे जिंजर। ओके, इसे आप डाल के पीस लेंगे और उसी के साथ ये मसाला बनेगा। अब रंग कैसे आएगा, खट्टापन कैसे आएगा, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सब दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो ये मैंने एक कुकर का ही बेस लिया है और उसमें मैं तेल डाल रही हूँ। ओ बाप रे, ज्यादा ही तेल गिर गया, ठीक है उतना नहीं है। एंड घी भी चाहिए मुझे, तो इसमें आधा तेल और आधा घी। भाई पंजाबियों की फेमस डिश बन रही है, तो अगर उसमें घी नहीं जाएगा तो पंगा है ना। थोड़ा स्लिपरी है, कपड़ा लेके प्लीज पोंछ के रहे। तो ये जो मसाले जब हम भूनना शुरू करेंगे तो उसमें हम घी डालेंगे, तेल डालेंगे, गर्म होने के बाद उसमें जीरा डालेंगे। तो मेरी अम्मा एक चीज डिफरेंट करते थे जो मैं नहीं करती हूँ। तो अम्मा जब बॉईल करते हैं उसी में, चने में भी वो जीरा डालते थे। तो मैं जीरा उसमें नहीं डालती, बिकॉज आई लाइक टू कुक दैट जीरा एंड गेट दैट जीरे का अलग से फ्लेवर। प्रीति मुझे थोड़ा सा हींग भी चाहिए। तो हींग मैं हमेशा डालती हूँ जब भी आप बीन्स के कोई भी फॉर्म को यूज करते हैं। सामने कोई। तो जब भी आप बीन्स, जैसे आप राजमा अगर यूज करें, छोले यूज करें, तो वो थोड़े से गैसी होते हैं। तो हींग एंड जिंजर, दीज टू थिंग्स रियली हेल्प इन कॉम्बैटिंग दैट गेशियसनेस ऑफ द बीन्स। ओके, तो मैंने डाल दिया है घी और तेल। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा हींग। हींग हमारे यहाँ खत्म हो रही है बाय द वे, और है ना। इसमें मैं डालूंगी हींग, थोड़ा सा गर्म हो जाए। एंड फिर इसमें हम जीरा डालेंगे। तो अब प्रीति, जब मैं ये मसाले डालूंगी ना, तो क्या करना, इसको पास ले आना, ठीक है। और फिर हम कैमरा को चेंज कर देंगे, पास आना, फिर मैं देखती हूँ कैसे करना है। मेरे को ना एक लकड़ी का स्पैचुला भी चाहिए, बिकॉज वो नीचे मसाला लगता है। तो मेरा यहाँ से लकड़ी का स्पैचुला दे। हाँ, ये परफेक्ट। हाँ, ओके। तो ले आ कैमरा, ले आ पास। ओके, आई गेट द कैमरा क्लोजर सो दैट यू कैन। ओके, हियर यहाँ पे मैंने वो भटूरों के लिए फ्राई करने के लिए रखा है। यू कैन सी दिस। और शुड आई टर्न द कैमरा, है ना। वेट, आई टर्न द कैमरा, इट विल बी इजियर दैट वे। ओके, हाँ, अब गिराना नहीं प्लीज मेरे उसके अंदर। ओके, यहाँ पे थोड़ा पास, थोड़ा सा ऐसे। हाँ, ओके। तो अब मैं इसमें डालूंगी जीरा। ओके, जीरा, हाँ कर दी। ओके, ये जीरा पड़ गया। अब ये जो अनियन का पेस्ट था वो आप देख लीजिए क्लोजअप में। नाउ दैट कैमरा इज हियर। इसमें जैसे कि मैंने कहा अनियंस हैं, गार्लिक है, जिंजर है और ग्रीन चिलीज है, ठीक है। तो ग्रीन चिलीज थोड़ा सा डालने से वो तीखापन आता है। लाइक आई ऑलवेज से दैट लिटिल यू नीड दैट लिटिल तीखापन फॉर एनी ऑफ दीज राजमास एंड छोले एंड स्टफ लाइक दैट। ओके, सो उसमें कंजूसी करने की जरूरत नहीं है, मजा आता है खाने से। ओके, तो अब ये जीरे की जैसी पकने की खुशबू आने लगे, आप इसमें डाल दीजिए ये मसाले। चम्मच, ओके। तो अब इसे हम थोड़ा सा दूर रखें तो मेरे ये पूरा भाप है वो आ जाएगा मेरे फोन के कैमरे पे। ओके, so now this is just going to be cooked for a while till it turns brown. Okay, so now let me turn the camera to me so you can see me. Thank you, Preeti. तो अब आपने देखा कि मैंने किस तरह से डाला है और अब ये भूंजेगा, ठीक है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा हाई आंच में करूंगी और फिर हल्के से लो आंच में करूंगी। ये पॉसिबल है कि आपका मसाला नीचे लगने लगे, डू नॉट वरी।
जितना ब्राउन होगा मसाला उतना कलर आपके चनों में आएगा। नाउ अनदर अनोखा थिंग, इस रेसिपी में टमाटर बिल्कुल नहीं पड़ते। सरप्राइज्ड? वेल, दैट इज द ब्यूटी ऑफ अम्मा। यू नो, शी यूज्ड टू मेक थिंग्स विद मिनिमम इंग्रेडिएंट्स एंड मेक देम टेस्ट लाइक वाओ। तो ये है कि जिसके पास टमाटर अगर घर में नहीं है और छोले खाने का मन हो, बेसिक पॉइंट ये है कि आप भी खा सकते हैं और बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपको जो चाहिए 100% इस रेसिपी के लिए वो है इमली। तो इमली को सोक करके उसे छान के इमली का जो पानी है वो आपको 100% लगेगा, तो वो आपको रखना है। तो इमली कलर भी देगा, वो खट्टापन भी देगा और वो मजा भी देगा, जो हमारे चनों की रेसिपी में काफी जरूरी है। ठीक है, सो नाउ ये पकने में थोड़ा टाइम लेगा, तो इसे हम पकने देते हैं। प्रीति, तुम आके ना इधर थोड़ा सा इसको स्टर करते रहो। जस्ट हैव टू बी केयरफुल कि ज्यादा मतलब लग ना जाए। दाग तो होगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। सो जब तक वो होता है, लेट मी से क्विक हेलो, लाइक आई प्रॉमिस, आई एम गोना से हेलो, सो आई एम गोइंग राइट ऑन टॉप। ओ माय गॉड, इट्स टू फार। नागेश्वरी, जसबीर, विंसी, डेजी, हेलो हेलो। Can't we make bhatura with atta? No, 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 no. You cannot make bhatura with atta. You can make पूरी with atta. Okay? आटे के साथ खाना है तो पूरी खाइए। भटूरों का मजा लेना है तो भाई मैदा डालना ही पड़ेगा, बिकॉज भाई छोले भटूरे हैं। अभी थोड़ी देर के लिए डाइटिंग वाइटिंग भूल के छोले भटूरे दबाते हैं, फिर अच्छे से जाके वर्कआउट करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बड़ी टिपिकल होती हैं और बड़े क्लासिक होती है, और वो अगर आप क्लासिक वे में नहीं बनाओगे तो मजा नहीं आएगा। बट ये छोलों के साथ पूड़ियां भी बहुत अमेजिंग टेस्ट करती हैं। तो अगर आपको मैदा नहीं खाना है, आपको आटे के साथ ही बनानी है पूड़ी, आप पूड़ी बनाइए और एंजॉय कीजिए। इट विल टेस्ट फैबुलस। इनफैक्ट हमारे घर में जो यूजुअली बनता है वो होता है पूड़ी, आलू और चने। आलू मैं आपको बना के दिखा चुकी हूँ, पूड़ियां भी मैंने आपको बनाई हैं। तो आज ये छोले बनाए हैं और छोले के साथ मैंने टिपिकल भटूरे बनाए, जो वंस इन अ वाइल हमारे घर में बनता है। फ्रैंकली हमारे यहाँ भी बहुत ऑफन नहीं बनता है, लेकिन जब बनता है तो हम प्रॉपरली उसे बनाते हैं और खाते हैं। ओके, आप दही घर पे जमाते हैं? ऑफ कोर्स दही घर में जमाते हैं। आप कहाँ जमाते हैं? ओ, आप बाजार से लेके आते हैं। तो बाजार से कई बार हम भी लेके आते हैं, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि इतना दही होता नहीं है खाने के लिए, तो हम हमेशा घर की दही यूज करते हैं। पर खाने पकाने के लिए जब एक्स्ट्रा दही कभी कभी लगती है, बिरयानी बन रही होती है, कुछ होता है जिसमें ज्यादा, तो हम डब्बे का बाहर भी मंगा लेते हैं। बट एवरी डे हमारे यहाँ दही इसमें जमती है, जो अब वापस हमें डाल देनी चाहिए फ्रिज में, है ना प्रीति? इसको फ्रिज में डाल दे, मैं इसको थोड़ा देख लेती हूँ तब तक। हाँ, ये इसको थोड़ा सा अपना टाइम लगेगा अच्छे से कलर आने में, और उसके बाद इसमें हम ड्राई पाउडर के मसाले डालेंगे। ओके, और शेफ सभी चीजों की क्वांटिटी बता दो। मैं सब चीजों की क्वांटिटी आपको शेयर करूंगी आपके साथ रिटन रेसिपी के साथ, बिकॉज अभी भी बता सकती हूँ। मैंने यहाँ पे लिए हैं करीब 200 ग्राम चने, बिना जब उबाले थे। ऑब्वियसली ग्राम तो वही होता है, बट आप 1 कप भी मेजर करें तो वही होता है। उसे सोक करके पहले रख लेना होता है और फिर उसे सीटी कुकर में देके उबाल लेना होता है। कई लोग सोडा डालते हैं, मैं नहीं डालती हूँ। मैं थोड़ी एक्स्ट्रा सीटी दिलवा देती हूँ। लेकिन अगर आपको डालना हो तो डाल सकते हैं, उससे और भी ज्यादा चने पक जाते हैं और बहुत ज्यादा पेस्टी भी हो जाते हैं, विच इज क्वाइट लवली। सो देयर इज नो हार्म, यू कैन एड इट इफ यू वांट टू। ओके, गुड इवनिंग। हाउस अगस्त्या's एग्जाम्स? ओके, अगस्त्या's एग्जाम्स वो मोर और लेस ओके। मैथ विच वाज, तो आप लोगों को बताती हूँ, हमारे घर में डिवीजन है। तो मेरे हस्बैंड उसको हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, मैं कराती हूँ मैथ, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ओके, एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मेरे दादू, अगस्त्या के दादू उनको हेल्प करते हैं। तो मैं उनसे समझती हूँ और फिर उसको सिखाती हूँ, बिकॉज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज डेफिनेटली नॉट माई फोर्टे। तो अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें आई थिंक उसने बेस्ट, दिल थाम के बोलना पड़ रहा है, हिस्ट्री में किया है, जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा वो बोल रहा है। फाइनली जब रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा। तो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में काफी कंपटीशन चलती रहती है। मैथ वो तो कह रहा है कि इट वाज नॉट बैड, बट आई डोंट नो टिल आई डोंट सी इट। इंग्लिश, हिंदी वाज गुड। आज ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी थोड़ा टफ था, बट ऑन द होल ओके।
अब केमिस्ट्री बायो है, उसके बाद छुट्टी. आई कांट बिलीव, मैं इतनी खुश हूँ. आई एम वेटिंग फॉर अगस्टा's एग्जाम्स टू गेट ओवर, बट आई मेक इट साउंड एज इफ बहुत टफ है. ऐसा ऐसी बात नहीं है. आई एम वन ऑफ दोज कुकू मदर्स हु लाइक्स टू बी इन्वॉल्व्ड एंड लाइक्स टू हेल्प माई चाइल्ड. आई थिंक मेरे बिना भी वो मैनेज कर लेगा, पर वही कहता है मम्मा आई नीड योर हेल्प. सो देयर इज अ बैलेंस. ओके, आई एम गोना टॉक मोर अबाउट इट. हाँ बोल, क्या बोल रही है? होने दो उसको, थोड़ा सा और बॉईल है ना, फिर मैं मसाले डालूंगी. ठीक है. quickly any more questions? Chef's quantity I will share with you. Good evening everyone. ठीक है, let's start adding. I'll come back to more questions. अब मसाले डाल देते हैं. थोड़ा सा कैमरा पास में लाते हैं ताकि सब देख लें. आपको दिखाती हूँ. थोड़ा सा और ब्राउन होना चाहिए. Obviously we are going to compromise a little while life is going on because आजा, because we don't have that kind of luxury of time. But you will see, थोड़ा ऊपर कर प्लीज. ओके, यू विल सी कि ये अब थोड़ा इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है. आई वॉन्ट इट नाइस एंड ब्राउन. तो अभी जब मैं मसाले डालूंगी तो भी थोड़ा ब्राउन होगा, बट आइडियली ये थोड़ा सा मसाले डालने से पहले ही थोड़ा सा ऊपर कर ले. हाँ, थोड़ा सा और ब्राउन होना चाहिए. ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा सा हाई आंच में थोड़ा सा ऐसे पकाती हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द फाइनल कलर, सो आई एम गोइंग टू टेक अ लिटिल टाइम. आज मैंने अपनी टीम से पूछ लिया है कि अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा तो चलेगा कि नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है चल जाएगा. अब मैं नमक डालूंगी. तो बॉईल करने समय भी जब चने बनाए थे तो उसमें नमक डाले थे, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि नमक को ध्यान से डालना है. डोंट ऐड टू मच. मैं बाकी के मसाले डालती हूँ. ओके, सो अब थोड़ी सी हल्दी, बिकॉज हल्दी काफी पड़ी है. धनिया पाउडर इसमें अच्छा खासा पड़ता है. सो nice 2 heaps of dhania powder. Again nice 1 and 2 spoons of red chili powder because that gives a lovely color and maza to our masala. Okay, and that's it. और कुछ इसमें नहीं पड़ता है. जीरा मैंने पहले से ही डाला है, इसलिए मैं जीरा पाउडर नहीं डाल रही हूँ. कोई गरम मसाला पाउडर मैं नहीं डालूंगी. ओके, दिस इज द वे. थोड़ा क्लोज दिया. दिस इज द वे द मसाला इज लुकिंग राइट नाउ. बट अभी मैं इसे दूर कर लेती हूँ सो दैट यू कैन सी. एंड नाउ इसे हम भूंजने देंगे थोड़ी देर. अब जब भूंजते भूंजते अगर आपको लगे कि नीचे लग रहा है तो आप हल्का हल्का पानी, बट कौन सा पानी? आप चने का पानी. चने का पानी कहाँ है? चने का जो जब आपने उबाला उसका पानी है, वो जो बचता है उसे आप डालिएगा, क्योंकि उसमें वो अच्छा चने का फ्लेवर ऑलरेडी होता है. तो वी वांट टू यूज दैट. ब्यूटीफुल. देखो अब साइड से थोड़ा लगने भी लगा. कम प्रीति, यू नाउ मैन दिस. ओके, तब तक हम भटूरे का ये ऑन कर देते. इस मसालों को अंदर रख देते. ओके, लवली. कलर भी प्यारा आ रहा है. अब इसे तो चलाते रहे. ठीक है, अब मैं ये मसाला बनता रहेगा. मैं भटूरे स्टार्ट करती हूँ ताकि हम थोड़ा टाइम बचा लें. मैंने ऑलरेडी तेल गरम होने रख दिया है, उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा. नाउ जो भटूरे बनते हैं, वैसे तो आप चाहें तो कर सकते हैं, थोड़ा सूखा आटा लगा सकते हैं, बट आइडियली अगर आप उसको प्रॉपरली तेल के साथ ही लपेट के उसे बेले तो वो ज्यादा अच्छा होता है. और क्या होता है ना, तेल ने तो गंदा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, बिकॉज वो जो ड्राई मैदा होता है वो चले जाता है, बैठ जाता है. इट सेटल्स इन द ऑयल एंड मेक्स द ऑयल brown and dirty, and you don't want that. Okay, but if you find it difficult to belofy, then you can definitely add some maida to it and do that. All right, but I am not going to do it. Karo, very nice. I'll bring the camera closer to show you क्या beautiful color आ रहा है. Can you see it? I can also change the angle. Lovely. Look at this color. Very nice. Beautiful. Okay. Back to moi and back to the bhatura. So now this bhatura, like I said, I'm going to be using the yeast one because it has got a lot of time to be ready. To prove and ferment. I'm going to remove this paper. तो वापस से शुरू हो गया था धूप आना. इसे मैं निकाल देती हूँ ताकि
डार्क ना रहे ना, बैक टू लाइट। ओके, सन एकदम सामने आ रहा था। इनफैक्ट भटूरे बनाने से पहले लेट मी शो यू वन मोर थिंग। जब तक तेल गर्म हो रहा है, जो पिकल्ड अनियंस का जो पजल था, अब ये पिकल्ड अनियन इज कंप्लीटली something that I had created once on the spot and it turned out to be fabulous। आपने देखा जब भी आप किसी रेस्टोरेंट जाओगे या ढाबे जाओगे तो आपको वो ऐसे राउंड राउंड छोटे छोटे कॉकटेल अनियंस मिलते हैं सिरके में डाल के, राइट? तो उसी से इंस्पिरेशन लेके मैंने कुछ अपना अनोखा बनाने की कोशिश की है। इसमें मैं डालती हूँ हरी चटनी, मीठी चटनी, एंड व्हाट आई डू इज आई स्लाइस द अनियंस लाइक दिस। ठीक है, पतले पतले इस तरह से अनियंस को स्लाइस कर लीजिए और एक बोल में डाल दीजिए। ओके, सो ये बोल में मैंने ये स्लाइस्ड अनियंस डाल दिए। यू सॉ द वे दे आर कट, आई शोड इट टू यू, या दीज आर नाइसली कट लाइक दिस। उसके बाद इसमें हम डालेंगे सिरका। इसके अंदर मेरा डो का कपड़ा चला गया है। ये सिरका, सो इट्स बेसिकली व्हाइट विनेगर। आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं, बट वी आर मेकिंग पिकल्ड अनियंस, सो ये जो सिरके का जो फील आता है ना, बहुत ही मजेदार होता है। अब हरी चटनी घर में हमेशा आपके रहेगी। ओके, तो हल्की सी हरी चटनी और थोड़ी सी मीठी चटनी। और मसाला कोई, हाँ लवली, बहुत अच्छा ब्राउन हो रहा है। ओके, मुझे दिखाने दीजिए आपको। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट रेडी विद द मसालास। ओके, तेल निकल रहा है ना साइड से? हाँ, देखिए तेल छूट रहा है साइड से, लवली। और ये अच्छा जो ब्राउनिंग हो गई है, थोड़ा काला काला स्पॉट हो गया, दैट्स वेरी गुड। मैं थोड़ा सा इसमें अब चने का पानी डालूंगी, विच आई विल शो यू, एंड आई एम गोइंग टू ब्राउन इट अ लिटिल मोर विद दैट। हल्का सा, हाँ लवली, थोड़ा सा मिक्स कर। हाँ, वो चारों तरफ से वो जो ब्लैक है वो देखना उसके अंदर ना जाए। ओके, सो वेयर वर वी वर इन द पिकल्ड अनियंस। इसमें हरी चटनी डाल दी मैंने। अब मैंने इसमें डाल दिया हल्की सी मीठी चटनी। ओके, हल्का सा नमक। नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स दिस ऑल टुगेदर। ओके, इसमें आप चाहें तो थोड़े से, मैंने हाथ लगा दिया, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं, पर धनिया पुदीना मेरे छोलों में भी जाने वाला है। सो आई एम गोइंग टू not add too much dhania and too much pudina and anything else. Here, this is my delightful pickled onions. तो ये आप करीब आधा से 1 घंटा पहले बना के रख लीजिए। तो क्या होता है, वो जो सिरका है वो अच्छे से अनियंस में सीप हो जाता है, and when you bite into it, the flavor is absolutely wow. ओके, तो मैं ये थोड़ा सा सिरका और डाल दी हूँ। आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, इफ यू want to dilute it further, you want it like, you know, जैसे वो चटनी वाला या वो थोड़ा लिक्विडी वाला फील है तो वो भी डाल सकते हैं, बट डू इट लेटर, क्योंकि अभी मैंने नमक वगैरह डाला है, चटनियां डाली हैं, तो अनियंस भी अपना पानी छोड़ेगा। सो वील जस्ट लीव दिस द वे इट इज राइट नाउ, एंड इन द एंड वी विल डिसाइड टेस्ट करने के बाद कि इसमें क्या क्या डालना है। ठीक है, सो दिस इज माई वर्जन ऑफ पिकल्ड अनियंस। यू मस्ट ट्राई इट, यू विल नॉट रिग्रेट इट। ऑलराइट, हाउ इज दैट लुकिंग? लवली। अब इधर आ जाओ। Now what I'm doing is, this is looking very nice. I'll bring it closer to you. मैं इसी को लेकर आ जाती हूँ, दिखाती हूँ। इस तरह से ये मसाले एकदम ब्यूटीफुली तैयार हो गए। अब मैं इसमें चने डाल के इसे भी भून लूँगी। ओके, अब इसे हाई आंच में डालेंगे, मसाला वेस्ट नहीं होने देंगे। इसमें पानी डाल के दे मुझे प्लीज। अब इसे हम पका लेंगे। थोड़ा सा कैमरा पास लिया प्लीज। इसको चेंज कर देते हैं। हाँ, ओके, थोड़ा ऊपर ले जाओ प्लीज। अब ये जो है, ये चने हमने इस तरह से पूरे टाक कर लिए और इसे अब अच्छे से पकाते रहेंगे ताकि
they just get a little more smoky, you can call it smoky, little sauteed, whatever you want to call it. थोड़ा सा मसालों के साथ रिझ जाए, उसके बाद इसमें हम पानी डाल के इसे अच्छे से सीटी दे देंगे. Okay, so this is the way it's looking now. Okay, lovely. Now, how will you turn the camera? Take it to me, and yeah, lovely. Okay, so ये हो गया. अब इसे हम थोड़ी देर पानी बाद में डालते हैं. थोड़ा सा ऐसे पकना है. आई वांट थोड़ा सा और इसमें कलर आ जाए. तो इसमें जो तेज पत्ता है और जो इलायची है वो इसमें ही रहने देंगे. एंड देन सर्व करने समय आप उसे निकाल सकते हैं या यू कैन अलाउ इट टू बी देयर फॉर गार्निशिंग. ओके, थोड़ा सा ये और लाल हो जाए, उसके बाद इसमें मैं पानी डालूंगी और इमली का पानी भी डालूंगी, और उससे वो प्यारा सा कलर भी आएगा और खटास आएगी और मस्ती आएगी. ठीक है. सो आई जस्ट वांट अ टिश्यू हियर and I just want to wash my hands. Okay, now let's begin with the भटूरे. यहाँ पे तो ध्यान दे. लवली, इसका तेल बढ़िया से छूट रहा है. मैं क्या करती हूँ, इसे उधर कर देती हूँ और भटूरों को इधर कर देती हूँ. ठीक है. भटूरे के तेल को इसे अब थोड़ा सा आँच में होने दे, थोड़ा और कलर आने दे इसका. ठीक है. और ये यहाँ पे तेल रेडी है. अब जो भटूरों का तेल होता है वो भी यू वांट इट नाइस एंड रियली हॉट. ओके, यू वांट इट पाइपिंग हॉट फॉर देम टू कम आउट रियली वेल. नाउ आई नीड अ लिटिल ऑयल. जैसे कि मैंने कहा था कि ऑयल होना बहुत जरूरी है. हम ऑयल के साथ ही इसे बनाएंगे ताकि ये सॉफ्ट रहे. एंड साथ साथ में जैसे जैसे आप इसका वो आटा लें उसको वापस ढकते जाए. ठीक है. नाउ what you need to do is make a nice roll, a nice sphere out of it and make sure it is very very smooth. Okay, ताकि नीचे कोई भी होल ना हो. जैसे ही वो होल बन जाएगा ना, वो क्या होता है, तेल उसमें चले जाता है और वो फूलता नहीं है. पर पहले जो भटूरे होते हैं वो वैसे भी नहीं फूलते हैं. तो देखते हैं आज क्या होता है. Okay. इससे पहले हाथ से थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे. And then with the help of a baler, we're going to start rolling these out. I like to keep it oblong. तो ऐसे oblong shape, राउंड भी होते हैं, राउंड भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऑब्लॉन्ग शेप के करेंगे तो और भी ज्यादा प्यारे लगेंगे. ठीक है. थोड़ा सा मैं इसे और रोल आउट करना चाहती हूँ, पतला करना चाहती हूँ. तो जो सेंटर होता है वो थोड़ा पतला होगा और जो साइड होते हैं वो थोड़े से थिक होते हैं. ठीक है. सो दिस इज द वे वी डू इट. एंड देन गरम है कि नहीं तेल, लेट्स चेक दैट फर्स्ट. तो उसे चेक करने के लिए हल्का सा डो लेके आप तेल में डालिए. नाइस एंड हॉट. लवली. क्या हाल है उसका. चलो अब लगा दिया जाए, इसमें बाकी का पानी डाल दिया जाए. ओके, तो अब मैं चनों में आई जस्ट शो यू हाउ द चनास आर लुकिंग. इट्स हॉट. इट्स वेरी हॉट. एक और मुझे कपड़ा लगेगा, इतना बड़ा कपड़ा. So look at the way the chanas are looking. Already nice and deep color, right? Ooh, lovely. तो अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ एंड उसके पहले मैं इमली का पानी डालूंगी. ओके, तो ये जो इमली का पानी है ये आपको थोड़ा पहले अंदाज से डालना है. फिर बाद में जब ये पक जाए उसके बाद यू हैव टू चेक कि हाउ इज इट करेक्ट और नॉट. खट्टापन, आपको और खट्टापन डालना है नहीं डालना है वो आपको डिसाइड करना होगा. ले आना पानी बाकी का प्लीज. और अब इसमें मैं पानी डाल के ब्लॉक नहीं कर. कैमरा इधर से आप. और पानी और दे मुझे प्लीज, गर्म पानी दे दे.
ब्यूटीफुल। मसाले मुझे थोड़े से और थोड़े सारे और पानी दे दो प्लीज। हाँ, ये थोड़े से और साइड से निकाल लेती हूँ क्योंकि ये थोड़े ऊपर चिपक गए। तो पानी थोड़ा ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी कम नहीं होना चाहिए। जब पानी ज्यादा हो जाए आप उसे बाद में सुखा सकते हैं, राइट। तो अब ये प्रेशर कुकर का ढक्कन है ना, ये अब हम प्रेशर कुकर को लगा के इसे बस बंद कर देंगे और इसे हम 2 सीटी में भी काम बन जाता है, बट आई लाइक टू गिव लिटिल एक्स्ट्रा सीटी बिकॉज मैंने इसमें सोडा वोडा कुछ नहीं डाला है। तो थोड़े एक्स्ट्रा सीटी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चने अच्छे से गल जाए तो उसका मजा ही अलग होता है। ऑलराइट, लेट्स गेट डाउन टू आवर भटूरास। So this bhatura you can see looking nice, and let's quietly slide this in. Okay, प्रीति आजा पास कैमरा को लेके। तो इसे जब बनाना होता है तो हाँ ये ऐसे ठीक है, इसे ऐसे तेल इसके ऊपर उछालते रहना होता है ताकि ये फूल जाए। दिख रहा है? हाँ आई थिंक सो दिख रहा है, दिख रहा है ना। हमने कैमरा को टर्न नहीं किया एक्चुअली। एक और दूसरा करके दिखाएंगे। ये वैसे भी बेस्ट फूला नहीं है, ये फर्स्ट वाला वैसे भी तंग करता है। अच्छा ओके चलो बाहर दूर ले जाओ, मैं एक और बनाऊंगी। और मुझे ना एब्जॉर्बेंट पेपर में एक प्लेट पे लगा के देखो। सो व्हाट यू नीड टू डू इज व्हेन यू आर मेकिंग द भटूरा, oh you can't see me, the temperature of the oil has to be hot। ये जो मैंने अभी तेल में डाला वो एकदम अच्छे से गर्म नहीं था, इसलिए वो फट करके फूला नहीं। अभी हम दूसरा वाला ट्राई करेंगे और वो होपफुली अच्छे से फूले। ओके नाउ मैंने देखा है कि यीस्ट वाला जो होता है वो वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं फूलता है, जो सोडा वाला होता है वो बड़ा अच्छे से फूल जाता है, बट आई स्टिल प्रिफर द यीस्ट वन बिकॉज इट जस्ट हैज दैट मच मोर flavor. Okay, so we are going to try another one with the yeast and then we are going to also make it with the soda bread. Okay, so abhi ye hua, this is not a nice one, phula nahi hai. Okay, so we're going to try another one and इसे हम अच्छे से फुलाने की कोशिश करेंगे। गैस और फास्ट कर दूं ना। हाँ उस समय एकदम धुआं निकल रहा था तो मैं डर गई थी। ओके अभी वो वाला देख जो अपना दूसरा है, कैसा लग रहा है देखने में। कितना टाइम हुआ उसको? उतना टाइम नहीं हुआ ना, 45 मिनट्स तो नहीं हुआ है। हाँ तो एटलीस्ट 45 मिनट्स के लिए जो सोडा वाला है वो 45 मिनट्स के लिए तो होना ही चाहिए रेस्ट, तभी उसमें मजा आता है। नाउ व्हाट यू ऑल्सो नीड टू डू, लाइक आई सेड इन द लास्ट टाइम, यू हैव टू एंश्योर दैट इट इज अ कंप्लीट नाइस स्मूथ राउंड and there is no hole below. Okay, like this, it is nice and shut. Okay, and then we add it to the oily surface like this and then we start bellowing it. Okay, तो जैसे मैंने कहा था बीच वाला थोड़ा पतला होना चाहिए और साइड से थोड़ा सा थिक होना चाहिए, ठीक है। देन यू गेट द नाइस शेप एंड फील ऑफ दैट भटूरा। ओके थोड़ा सा अगर आपको साइड से चौड़ा करना है तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मूव द भटूरा यू कैन मूव लाइक दिस। ओके ओके नाउ इज दिस स्मोकी हॉट? Is the oil hot hot hot? ये थोड़ा और गर्म होने को, एकदम हॉट नहीं लग रहा ना? क्या कहती है प्रीति? ओके इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि we can have more and I'm going to try one with this other one also later and see how that turns out.
Okay, so what all have we made today? Till now we have made pickled onions, which you saw how I made. इसमें मैंने हरी चटनी, थोड़ी सी लाल चटनी, हरी मिर्ची, प्याज और थोड़ा नमक डाल के सिरके के साथ, that is the main base of that pickled onions, सिरके के साथ उसे रखा है, वो यहाँ पे है. इसे मैं थोड़ा सा इसका पानी निकलने दूंगी and then I'm going to transfer it into the proper bowl of serving. And बगल में हमारे चने बन रहे हैं, छोले बन रहे हैं, काबुली चने, पंजाबी स्टाइल, अम्मा स्टाइल, really really amazing छोले की रेसिपी. And you saw it's very easy, not too many ingredients, not too much ताम झाम, it's very very doable. अगर मैं लाइव में कर सकती हूँ आप सबके सामने तो आप भी बना सकते हैं, राइट? ओके, तो अब ये मुझे तो तेल अभी भी अच्छे से गर्म नहीं लग रहा है प्रीति. I think we need to heat it a little more ना, क्योंकि मुझे लगता है वो एसी का फिर से वही पंगा हो रहा है. हाँ, ये पूरा गर्म नहीं है अच्छे से, इसको होने दे, थोड़ा सा गर्म और होने देंगे. अब लाइव में ये सब चीजें बनेंगी तो we have to go with the flow and go and we have to be patient with the way things happen, right? Hi, oh I realized that I could chat with you all. Super excited for this live, Pranav. So happy to hear that. Hi, Rafia, Ritu, Sugar. Nice to see you. Sugar's written a beautiful book and I have shared that story. So you guys should definitely go and pick that book up if you have little children. Hi, Sonia. Hi. Quantity of dough items, I will share it. मैंने इस डो के लिए 1 कप मैदा लिया है, half teaspoon salt, 1 teaspoon sugar. We have put, अगर आप yeast के साथ बना रहे हैं तो 1 teaspoon of yeast, otherwise baking powder and baking soda, about half a teaspoon of baking powder and about half a teaspoon of baking soda. And उसमें आप दही डालिए, अगर आप yeast नहीं ले रहे हैं तो दही is about 2 tablespoons and 1 tablespoon of रवा. तो आप सोक करने से पहले 1 tablespoon, सोक करने के बाद वो फूल जाता है तो ऑलमोस्ट 2 tablespoons हो जाता है, राइट? तो उसके साथ पानी के साथ उसे डो बना देंगे. बट आई विल बी शेयरिंग द रिटन रेसिपी विद ऑल ऑफ यू, सो डोंट वरी. ओके, you're gonna make it tomorrow, Vincy. I'm so happy to hear that. Yes, this is a perfect weekend recipe, so you must definitely make it. Should we add or should we not add? Okay, let's make the other भटूरा with the other dough till then. थोड़ा बेल के तो रख देती हूँ ताकि थोड़ा एक्शन हो जब तक ये अच्छे से गरम हो जाए, because it's really really important कि ये गरम हो. In the meantime, I'm going to see कि सोडा वाला परफॉर्म करता है कि नहीं, एंड आपको पता भी चल जाएगा कि कितने आसानी से आप इसे बना सकते हैं. वैसे किस किस को यीस्ट नहीं पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है. Are there people who don't like, because I've heard that not everyone likes yeast for some reason. It gives a very nice umami flavor and taste to anything that you add it to. So if you have a जबरदस्ती का mental block against it, you should get rid of it. Okay, तो यहाँ पे मैंने इसको भी तेल लगा के रख दिया. चलिए अब मैं इसमें डालती हूँ. मुझे लग रहा है कि ये अच्छे से गरम हो गया. ठीक है. ओहो, ओके. चल फूल जा भाई, अच्छे से फूल जा फूल जा फूल जा. लाइव चल रहा है, सबको खुश कर दे. यस, इट इज हैपनिंग ब्यूटिफुली एंड वंडरफुली. कितने हुए सीटियां? ठीक है, 2 और होने देंगे. ओके, सो सी द डिफरेंस व्हेन यू हैड हॉट ऑयल. लवली. अब ये थोड़ा सा ऊपर से फूट गया, बट इट हैज दिखा ना सबको. नहीं, ये पास नहीं लाई थी. ओहो प्रीति जी, अब दूसरी प्रीति भी आ गई है यहाँ. अरे इतना अच्छा फूला, बट यू डिडंट ब्रिंग इट क्लोज. ओके, we'll do the next one. We will do the next one and we will show everybody. Show me the plate please. वो हटा दे बुरा वाला. This is a nice swollen bhatura. You can see it. तो ये एक yeast वाला था, ये दूसरा वाला मैं बनाऊंगी. So the
रखेंगे। कितने हो गए? 4 हो गए। हाँ, अब बंद कर देते हैं। तो बंद करके उसे एक स्टैंड में रख दें ताकि वो गैस के उधर से हीट से निकल जाए। अब मैं एक दूसरा सोडा वाला भी ट्राई कर रही हूँ, ऑल्दो इसको इनफ टाइम नहीं मिला है रेस्ट करने, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस बिकॉज दिस इज अ लिटिल मोर फॉरगिविंग, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दिस। व्हूप्स। तो एटलीस्ट वी हैव सीन अ नाइस प्रॉपर भटूरा विद द yeast which we have made. Like I said, आप साइड हो जाइए क्योंकि ये हम तेल के साथ इसे कर रहे हैं ना, तो यू डोंट वांट टू लिफ्ट इट टू मेनी टाइम्स, राइट? तो अगर आपको साइड से थोड़ा सा एक्सटेंड करना है तो इट्स बेटर दैट यू मूव योर बॉडी। ओके, लवली। पास लिया, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं इसके साथ। आजा। ये तो सूझ रहा है अच्छे से। नाइस। सो दिस इज द वे यू नीड टू कीप एडिंग द, ओह वाओ, दिस इज, तो ये वाला मैंने देखा है ज्यादा इजीली यू नो कलर, आई मीन फूल जाता है कंपेयर टू द यीस्ट वन। लवली। I hope you all saw how beautifully that came up. Also the temperature of the oil is just right now. So इसको गर्म अच्छे से होना चाहिए तभी ये फट करके, you know, the basically जो इसका साइंस है वो ये है कि, अभी साइड करते मैं निकालती हूँ इसको। इसका जो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा, हाँ मैं दिख रही। इसकी जो साइंस है वो ये है कि जो हम डो पानी के साथ बनाते हैं, ऑफ कोर्स लेवनिंग एजेंट्स हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह, लेकिन इस डो में पानी भी यूज होता है, राइट? तो जब उसे हीट मिलती है तो वो भाप ऐसे ऊपर जाता है। आई मीन आई एम टॉकिंग लाइक आई एम टीचिंग यू फिजिक्स, बट नहीं, उसको मत, उसको होने दे, थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। वो भाप ऐसे ऊपर जाता है एंड इट रेजेस द डो एंड द पूरी फुलोज। और उसी कॉन्सेप्ट में अगर आप देखा जाए तो जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं, जो रोटियां होती हैं जिसमें, सॉरी आई जस्ट नीड टू वाइप माय फेस, जो रोटियां हम बनाते हैं वो भी वैसे ही फूकती हैं, उसमें तो कुछ यीस्ट वगैरह नहीं होता है, तो वो जो उसका भाप होता है उसके वजह से वो फूकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है, जो इसमें हम यीस्ट और बेकिंग पाउडर वगैरह डालते हैं, वी एड इट फॉर लिटिल मोर ब्रेडी फील, यू नो, व्हेन यू बाइट इनटू इट यू गेट दैट, कैसे उसको समझाया जाए साइंटिफिकली, यू गेट दैट नाइस चूईनेस, you know, it's soft and crispy from outside but nice and chewy from inside. Okay, so that is what we need. Okay, तो वहां पे मेरे चने भी रेडी हो गए हैं, but I have to show you, I have to open it and I have to do little more tikadam on it to show you how it is done. Okay, now I'm going to get the camera closer. अब मैं फिर से एक yeast वाला ट्राई कर रही हूँ। Okay, मैं भी जिद्दी हूँ जो मुझे तंग करता है, पर एक तो अच्छे से हुआ, एक और ट्राई किया जाए जब तक चने खुलते हैं। We can definitely experiment. और वैसे भी आप जैसे जैसे बनाते जाएंगे you will notice that it keeps getting better, you know, it starts behaving better. जो पहले एक दो होते हैं वो हमेशा थोड़ा सा तंग करते ही करते हैं। So just ensure you close any opening so that there is no opening. As simple as that. तो इसे पहले थोड़ा सा हाथ से स्प्रेड कर लेंगे। तो हमें बेसिकली भटूरे तो मिल गए, बट बेसिकली वी आर किलिंग टाइम जब तक हमारे चने ना। देखो अब वो खुल गया, देखो, ठीक है, खोल दे, मुझे लगता है तो थोड़ा देर और पकाना भी है ना। ओ इतना है, तो रहने दे फिर। वैसे तो छोले पके हुए हैं, सो देयर इज नो रियल वरी। ठीक है, खोल दे, कोई खोल। तो जब आप भटूरे डालें ना, ये लेकर पास में नहीं आ सकती, मुझे ये करना है प्रीति, हाँ पास ले आ। सो यू हैव टू बी, स्लाइडिंग का भी दिखाना चाहिए था हमें, यू हैव टू स्लाइड इट इन। ओह नाइस, ब्यूटीफुल।
ये पूरे अच्छे से देखिए फुल गए. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फुल्ली डन. ये नाउ दैट्स कॉल्ड अ गुड बेबी. तो यू हैव टू बी पेशेंट विद दीज थिंग्स. ये ना हमेशा कैमरा उल्टा करके आया कर, पर कोई नहीं, अभी हो गया. आई थिंक होपफुली दिख ही गया है. यू बेसिकली हैव टू कीप पुटिंग लिटिल ऑयल ताकि वो क्रिस्पी रहे, ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए. ओके अभी क्योंकि वो वन साइडेड है. चल आजा. ब्यूटिफुल. दैट्स अ रियल प्रॉपर भटूरा. वो अब साइड लिया मेरे पास. ओके सो आई थिंक नाउ आवर भटूरा इज रेडी टू बी परफॉर्मिंग. ओके सो that's a lovely भटूरा, isn't it? Okay, तो ये भटूरा बन गया. पहले मुझे चने फिनिश करने दीजिए, फिर अगर टाइम होगा तो हम एक और भटूरा ट्राई करेंगे, वरना लेट्स फिनिश द चने. ले इधर. वो पूरा कुकर ही लिया क्योंकि मुझे उसी में वो करना होता है. मैं खोलती हूँ इसे, मैं साइड में कर देती हूँ. इनफैक्ट प्रीति यू कैन ट्राई एंड मेक सम मोर. अच्छा ठीक है, छोड़ देते हैं, इनको पता नहीं है ना. बस इस पे डाल दे. इसको बोलते हैं चने. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने प्यारे लग रहे हैं ये चने. जस्ट लुक एट दिस. लुक एट द कलर एंड लुक एट हाउ गॉर्जियस इट्स लुकिंग. हाँ ये आपको भाप आ गया तो आपको दिख नहीं रहा है. लवली. अब इसमें जो है, जो मेरी अम्मा करते थे, वो बेसिकली डालते हैं इसमें ढेर सारा धनिया इनसाइड ही. अभी एट दिस स्टेज गार्निशिंग के लिए तो पड़ेगा ही, पर इस स्टेज में भी धनिया और कटा हुआ पुदीना. ओके तो वो भी इसमें इस तरह से हम लोग काफी डाल देते हैं. एंड देन वी जस्ट अलाउ इट टू कुक अगेन इन दिस होल masala. Just see how beautiful it's looking and just see the way the masalas all come together. अब मेरे को बस आपको एक स्टेप दिखाना है, which is the mashing of this. इसको हल्का सा, हम वैसे तो ये काफी गल चुके हैं अच्छे से, पर इसकी जो थिकनेस बढ़ाने के लिए ना एक मैशर लेके हम थोड़ा सा मैश कर देते हैं, ताकि जो मैश्ड वाले चने हैं वो ग्रेवी को और भी थिक कर दें. ओके सो देयर. नाउ लुक एट द वे दिस इज looking. चलिए इसको उबलने देते हैं. Now we're going to do our final presentation. Okay, now I can turn the camera to me. Okay, so now let's do the final presentation. Should we make one more bhatura or are we good with the bhaturas? We're good with the bhaturas, na? You're good with the bhaturas? Are you happy with the bhaturas or do you want me to make more? Hi Janvi, hi Kavita Venkatesh, good to see you. Hi Saman, Rafia, hello, hello, hello. आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे ऑल लाइव. क्वांटिटी ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर सब शेयर कर दूंगी. अभी ऑलरेडी मैंने एक बार बोला है, सो यू कैन सी इट. छोले भटूरे टुडे यू हैव मेड लवली. थैंक्स. इफ आई एम लुकिंग प्रीटी, इट्स माइत्री जयपुर द आउटफिट. ओह आई वांटेड टू शो यू द फुल आउटफिट एज वेल. राइट नाउ कैन यू सी इट. So these are nice palazzos with it, and this is the way it's looking. Of course, I'll be sharing the photos also. Should I bring hing? Says Khanna Ved. Yes, please. Hing is always needed. अभी तो खत्म भी हो गया. Okay. Any more quick questions? Let me know. Otherwise, I am going to start plating. Okay. Rami says this was your best. Okay, I'm so happy to hear that. Thank you. Do we add curd too? If you are using yeast, you don't have to add curd. If you are not using yeast, you have to add curd. Because yeast जब हम नहीं जब yeast use कर रहे हैं तो that is giving that fermented quality that you need in your dough. When you're not using it, you need that fermentation which comes from dahi and the combination of baking soda. Okay, where is my final platter? This is my final platter. Okay, so let us do the honors. Looking good, Preeti. You happy with the color? जी. हाँ. Okay. अच्छा बोलेगी बेचारी, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बोल सकती हूँ, बोल तो नहीं सकती अच्छा नहीं लग रहा है, बट वाकई बहुत अच्छा लग रहा है. उप्स कैमरा, चलो थोड़ा कैमरा पास लेकर आते हैं ताकि हाँ थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं so that they can see the way it is.
looking. So this is the way I'm presenting it. Lovely. तो ये यहाँ पे हो गया. अब इसके ऊपर गरम है, नीचे रखते हैं थोड़ा सा दूर कर. हाँ, इसके ऊपर मैं डालूंगी धनिया और थोड़ा सा और पुदीना. ओके, और थोड़ी सी हरी मिर्च जो मैं आपको दिखाती हूँ. और यहाँ पे जो मेरे पास आई नीड टू, इधर आ जाते हैं वो काम पे थोड़ा गंदा. कम क्लोज, 1 सेकेंड. हाँ ठीक है. सो अब इस कटोरी में मैं डालूंगी प्याज. सो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रिंग द पिकल्ड अनियंस. ओके, सो हियर you know, add the pickled onions. Oh, I needed to taste it. Let me. Actually, I'm not tasting because I'm doing intermittent fasting today. So I'm just going to add it. I know it's perfect. ये मैंने बहुत बार बनाया हुआ है. You should taste it and see कि अगर आपको salt कुछ डालना हो extra. ये जो थोड़ा पानी निकला है, this is what we wanted. Okay, and we just add this. मैं लेती हूँ, कोई नहीं. One second. And here is my bhature. Okay, my gorgeous 2 bhatures. So मैंने यहाँ पे रख दिए. Okay, और यहाँ आ गए मेरे यम्मी, मेरे घर के छोले. दिख रहा है? तो ये सर्विंग के लिए है. ये मैं अभी यहाँ नहीं रखूंगी. मुझे हरी मिर्च डालनी है इसके ऊपर बिकॉज उसके बिना मजा नहीं है. मैं 1 सेकेंड आई इसे काट के आई नीड टू जस्ट स्लाइस इट, विच आई नीड टू डू इट हियर ओनली बिकॉज वहाँ चॉपिंग बोर्ड नहीं है. एक्चुअली तो यहाँ भी नहीं है. ठीक है, मैं ये इस तरह से इसे स्लाइस करके यहाँ इस तरह से लगाया. And chole bhature guys with some pickled onions. Hope you liked it a lot because I absolutely love this recipe and this is a family favorite and कई बार हमारे weekends are made of these chole bhatures. Now I am done with it. Of course I'll be sharing the recipe and the written recipe and the pictures of this entire process. It was quite a bit I think, but it was fun to do it live. What I want to show you कि ये चीज अगर मैं live आपके सामने within what 1 घंटा लग गया हमको, 1 घंटे में हमने ये सब कर लिया तो ये इतना टफ तो हो नहीं सकता. और आपने देखा कि इसमें ज्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स भी नहीं थे, बहुत ज्यादा तामझाम भी नहीं था. सो इट वाज फेयरली इजी एंड फेयरली अमेजिंग. What one thing I will recommend, इसकी जो मसाला है उसे आप थोड़ा और भूंजिए. I usually take about 20 minutes to भूंजो दैट मसाला. थोड़ा सा और कालापन आ जाना चाहिए. पूरी तरह से वो हुआ नहीं था, but because I was doing a live, I kind of compromised a little bit to try and save some time. But उसे आप थोड़ा और डार्क करेंगे, थोड़ा और पकाएंगे, स्लो आंच में भी पकाते रहिए, वो थोड़ा और ब्लैकिश हो जाएगा and it will give you that blackish lovely, not blackish, I don't like black चने because I feel that is not, वो पिंडी छोले होते हैं. तो उस टाइप के जब चने खाने होते हैं तो आई थिंक किसी ढाबे में जाके खाओ तो अच्छा है. पर घर में जब बनाते हैं तो चने ऐसे उठ के आने चाहिए जैसे यहाँ पे आ रहे हैं. you can literally see it, you can feel the chana, right? Why was my chana so far away from Lord and from me? है ना? You can feel it, you can literally hear it talk to you because it's talking to me. And I love it like this. It has to have a nice bite, it has to have a nice color, and it has to look pretty. तो इसलिए इसमें आपको चाय पत्ती वगैरह डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. जस्ट अगर आपको थोड़ा सा और ब्राउनिश कलर चाहिए, all you can do is just brown your masalas a little more. But for me, this is the way it's made in my house. और अगर आपको मेरे घर का खाना और मेरे घर के छोले बनाने हैं और खाने हैं तो ये बनाइए. I promise you, उंगलियां चाटते रह जाएंगे. Okay, so with that, I think it's time to say goodbye, and I will quickly say
बाय टू सरिता। चिकन बिरयानी, यस यस, चिकन बिरयानी मैंने प्रॉमिस किया था, तो आज आप सबको बता देती हूँ, अगले फ्राइडे चिकन बिरयानी इट इज। एंड इन फैक्ट आई एम गोइंग टू मेक वेज बिरयानी ऑल्सो ऑन द साइड, सो वेजिटेरियंस डोंट नीड टू वरी। पहले हम वेजिटेरियन बिरयानी के साथ ही स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम चिकन बिरयानी बनाएंगे। दोनों का प्रोसेस काफी सिंपल है, आई थिंक 1 घंटे में बन ही जाएगा। ठीक है, तो मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी, किस तरह से राइस बॉईल करते हैं, किस तरह से लेयर करते हैं। आई विल शो यू द वे आई मेक इट। इट्स अ वेरी हैदराबादी स्टाइल ऑफ चिकन बिरयानी जो मेरे घर में बनती है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो नेक्स्ट फ्राइडे फॉर मेरे घर का खाना, गेट रेडी फॉर चिकन एंड वेजिटेरियन बिरयानी। ओके, इमली ऑफ कोर्स आई एडेड, बहुत सारा इमली डाला मैंने। ये देखिए आधा हो गया, आधी कटोरी हो गई है। पहले भी डाला और बाद में भी डाला, पहले विसिल देने से पहले भी डाला और उसके बाद जब विसिल दे दिया तभी भी डाला। यूजुअली मैं टेस्ट करके डालती हूँ, पर आज मैं थोड़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, लंच थोड़ा ज्यादा हो गया था, तो मैं आज डिनर नहीं खा रही हूँ। तो अगर मैं टेस्ट करूंगी तो मेरा फास्ट बिगड़ जाएगा। तो आई वॉज जस्ट बीइंग अ लिटिल एक्स्ट्रा कॉशियस, बट आई डिड एड इट। आई न्यू दैट आई विल नीड टू एड इट, तो मैंने डाला था। सो इमली के बिना तो ये रेसिपी है ही नहीं। इस रेसिपी में इमली, पुदीना, धनिया, ये 3 अनोखी चीजें हैं जो कई लोग नहीं डालते हैं। धनिया तो ऑफकोर्स सब डालते हैं, पर ये जो पुदीना और इमली है, दैट इज द गेम चेंजर इन दिस रेसिपी। सो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड डू सेंड मी योर फीडबैक। माई किचन इज सुपर ऑर्गेनाइज्ड, not always, let me be honest, but most of the times it is, and I have a wonderful set of people who help me. अकेले तो मैं ना कर सकूं, पढ़ाई भी करना होता है, खाना भी बनाना होता है, किचन भी संभालना होता है, अकेले तो नहीं होगा बाबा। हाँ, तो you need a good team once you once we all are in tandem, हो जाता है। Okay, you will try the bhatura with yeast now. Do try it with yeast now. It is very easy and आई एम फीलिंग लिटिल गिल्टी कि मैंने आपको दिखाया नहीं खोल के। ये वाला दिखा देती हूँ एक्चुअली, और इस जब मैं प्रेजेंटेशन करूंगी मैं आपको करूंगी। आई वांट टू शो यू हाउ द ईस्ट वाला जो भटूरा है, हाउ इट लुक्स। ओके, ऐसे ये देखिए, आपको दिख रहा है ये जाल, इट हैज अ ब्यूटिफुल जाल दैट गेट्स फॉर्म्ड, एंड ऊपर से ये वाला जो पार्ट है वो कैसे एकदम थिन है, और नीचे इट इज लाइक अ ब्रेड विच इज ब्रोकन। नाउ दैट इज द मजा ऑफ अ ईस्ट भटूरा, एंड दैट इज वाई आई हाईली रेकमेंड कि आप भटूरे अगर बनाएं तो यीस्ट के साथ बनाएं। ओके, इसको तो मैंने फोड़ दिया, अब 2-3 और अच्छे फुला के बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी, और फोटोज में वो आपको दूसरे वाले भटूरे देखेंगे। ओके, सो डेफिनेटली ट्राई द यीस्ट वन, इट इज रियली रियली नाइस। एनी अदर क्वेश्चंस गाइज? अगर सोया चाप रेसिपी, उसके लिए तो दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली में जो सोया चाप बनाने का और खाने का मजा आता है वो बॉम्बे में नहीं आता, राइट? बट विल डेफिनेटली एनी सब्स्टिट्यूट फॉर इमली, नींबू डाल दीजिए। पर इमली क्या है ना, वो आपको कलर भी देता है, वो इट जस्ट डीपन्स द, जस्ट 1 second, आई जस्ट नीड समथिंग फ्रॉम हियर। It just deepens the gravy color and also deepens the flavor of these chanas. तो I will recommend कि इमली में क्या कंजूसी करनी है, सस्ता सा मिल जाता है, लेके ड्राई इमली घर में रखा करो। जब इमली की जरूरत हुई, गर्म पानी डाला, सोख किया, उसको छान के दे दिया, है ना? क्या जरूरत है कंजूसी करने की? Okay, I'm way over time. I'm going to get beaten up by my team. Bye guys. Really nice seeing you all. मेरे घर का खाना with 1 bhatura only because I broke one and showed it to you all. Okay, pickled onions, chole and bhature, pictures and written recipes coming up for you all. Love you all. See you next Friday. Bye.